सतों का राजेश। संजीव से आपने आंसर कर दी, जब आप बता रहे थे तो हो गया, बट एक थोड़ा विचार आया आज से के सत्संग से रिलेटेड ही। इस चीज को इतना कंफ्यूजन वाला क्यों बना दिया है, मतलब बना हुआ है कि मतलब रब को पाना मतलब कि एक ऐसी चीज जो हो नहीं सकती। नहीं, क्योंकि देखो कि अगर टफ नहीं किया जाएगा तो जो बिजनेसमैन है ना उनका बिजनेस नहीं चलेगा। अब कितनी बड़ी देखो इंडस्ट्री है बिजनेस की। आपने गणेश चतुर्थी आती है, गणेश चतुर्थी घर में लाने की क्यों शुरू किया? मंदिरों में उतनी ज्यादा पूजा कर लो ना। अब ये क्यों घर में लाना शुरू किया? क्योंकि ये बिजनेस है। नहीं तो गणेश को हमेशा ही घर पे रखें ना हम, या फिर मंदिर है उनके लिए जगह, मंदिर में रखें। पर अगर ऐसे नहीं करेंगे तो बिजनेस नहीं चलेगा ना। पता कितने करोड़ों का बिजनेस होता है इन दिनों में, 10 दिनों में गणेश चतुर्थी के समय होता है ना। तो वही अगर मंदिर में ही गणेश जी की पूजा की जाए, उनका ज्यादा सुमरन किया जाए, ज्यादा भजन कीर्तन हो, तो उतने दिनों में घरों में ये सब करने की बजाय ये मंदिरों में इकट्ठे हुआ करें ना हम, वहां सुमरन ज्यादा कर लिया करें ना, वहां भजन कीर्तन ज्यादा कर लिया करें, तो वो बेटर होगा या ये बेटर होगा? मंदिर वाले बेटर होगा। पर बात फिर आती ना, जब तक बिजनेसमैन हैं जो बिजनेस चलाने लग गए, बिजनेस से सारा सर्वनाश, सब खराबी कर दी, तो रब हमारे लिए अभी मुश्किल कर दिया। फिर क्या, कई फकीर जो होते ना आजकल, वो बताएंगे कि हम ही रब को पा गए और हमें तुम पूज लो, तुम्हारा जीवन सवर जाएगा, तुम नहीं पा सकते। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर स्कूल का जो टीचर है, स्कूल का टीचर जो है वो पढ़ाने की बजाय विद्यार्थियों के दिमाग में डर डालता रहे, तुम पास नहीं हो सकोगे, हमें देखो, हम ही जानते हैं हम कैसे टीचर हो गए, तुम तो नहीं बन सकोगे, तो वो स्टूडेंट पास हो जाएंगे। लेकिन स्कूल के टीचर्स देखो, जितना मर्जी टफ हो, पूरा अपना आप उड़ेल देते हैं कि बेटा तू पास हो जाए किसी भी ढंग से। यही होता है ना। तो अध्यात्म में भी जब ना आध्यात्मिक जो गुरु हैं, गुरुजन, वो भी अगर बच्चों को यही डर निकाल दें भीतर से अपने आप को बस उतना ही रखें कि मेरी नौकरी है तुम्हें मैसेज देने की, वहां क्या होता है, वो बताते ना 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 ना, मैं ही पा गया। अपनी कहानियां सुनाते रहेंगे, मैंने इतना दर्द सहा, मैंने इतनी परेशानियां सही, या वो कहानियां जो महापुरुषों की कहानी है वो सुना सुना के बताएंगे, बहुत मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल है। नहीं ना, अगर तुमने पा लिया तो हम भी पा सकते हैं, हम भी पा सकते हैं। कारण कि रब तो एक है ना, रब देने वाला। जो तुझे मिल गया, तुझे दे दिया, वो मुझे नहीं देगा, वो मुझे नहीं देगा। सो ये प्रथा जो है, हमारा जो भी सिस्टम है, ये ऊपर लेवल से खराब हो चुका है, ऊपर लेवल से खराब हो चुका है। और दूसरी बात क्या आई है कि हमें समझ भी आ गई, उसके बावजूद हम फॉलो उसी को करें क्योंकि वो इंजॉयमेंट देता है, काल रूप है ना। तो अनफॉर्चुनेटली जैसी आस तैसा वास, कहीं ना कहीं हम भी यही चीजें चाहते थे, और जीवों ने, जो ऊपर वाले जीव हैं, उन्होंने हमारे वीक पॉइंट पकड़ लिया, हमें वही देते जा रहे हैं, और ये चलने लग गया, हाई लेवल तक चल गया। वही तो बात है। अभी हम किसी गुरु घर में, किसी भी पूजा स्थान में क्यों जाते थे? भीतरी सुकून के लिए। नाचने गाने के लिए क्लब बहुत हैं, चिल्लाने के लिए कोई और जगहें ढूंढ लें। जितने भी पूजा स्थल हैं, वहां तो अंदर जाते ही भीतर एक शांति मिले, जीवात्मा को उसकी खुराक मिल जाए, जीवात्मा सुकून में चली जाए। अब तो क्या होता है कि हम तो जब आए हैं तो और परेशान हुए होते हैं, सुकून तो कहीं है ही नहीं। तो स्कूलों में अगर पढ़ाई की बजाय वहां गलत काम सिखाने लग जाएं, तो फिर बच्चे पढ़ेंगे कैसे? उसी तरह से जहां से हमने अध्यात्म सीखनी थी, पढ़नी थी, अध्यात्म जाननी थी, किसी भी पूजा स्थल से, वहां पर तो वो चीजें बताई नहीं जा रही, तो फिर क्या करेंगे? अब तो पैसे का खेल है सारा, धन दौलत, उसी में सारा फंस गया है। तो मुश्किल है, पर अपना अपना जीवन हम ही देख लें, हम ही अपने भीतर बदलाव लें, तो फर्क आ सकता है।
ठीक है, जी सर, जी सर जी, दाता सतों कृपा करे, सतों का मेरे का।